हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि अपनी क्लास चल रही थी शब्द विचार वाली और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द पढ़ रहे थे दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर वैसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने तत्सम तद्भव पढ़ लिए थे कल, और मैंने आपको कुछ फैक्ट भी दिए थे, और जिससे कि आप तत्सम और तद्भव शब्दों की क्या कर सको, पहचान कर सको। आज अपन बात करते हैं दोस्तों, विदेशी शब्दों पर। किस पर बात करते हैं दोस्तों? विदेशी शब्दों पर बात करते हैं। देखिए, बात करें विदेशी शब्दों की, तो विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। जैसे बात अपन कर लेते हैं, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, इसके अलावा जैसे क्या नाम है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है। तो यूँ कह सकते हैं कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। किसके अंदर? हिंदी के अंदर। जैसे देखिए, वे शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द कहते हैं। अब बात करें अरबी के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, या अरबी के कौन कौन से शब्द हैं, तो देखो दोस्तों, अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला, तहसील, ये तो हैं दोस्तों कौन से? अरबी। फारसी की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? फारसी की बात करते हैं। देखिए, फारसी की बात करें तो फारसी में देखिए दोस्तों, अमरूद, ये शब्द पूछा जा चुका है दोस्तों। अमरूद की कौन सी भाषा का है? फारसी का है, आप याद रखें। आमदनी, आसमान, कारीगर, गवाह, जलेबी, जुकाम, दर्जी, दीवार, ये सारे के सारे शब्द किसके हैं दोस्तों? फारसी के हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ सकें और हमारी क्लास को आगे बढ़ा सकें। देखिए दोस्तों, लीजिए आप, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, तुर्की पे आते हैं। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, उर्दू शब्द खुद तुर्की का है, ठीक है। इसके अलावा काबू, कुली, चाकू, चेचक, ये चम्मच भी पूछा जा चुका है दोस्तों। क्या पूछा जा चुका है? चम्मच। और एक बारूद, ये दोनों शब्द पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और कौन सी भाषा के हैं ये? तुर्की के हैं, ठीक है। बहादुर, लाश और सराय। चीनी की बात करें तो चाय और लीची, ठीक है। जापानी की बात करें तो जापानी में एक तो जम्पान है, एक रिक्शा, एक सुनामी, दोस्तों ये शब्द भी पूछा जा चुका है, सुनामी, एक सायोनारा। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, कोर्ट, फीस, अपील, पुलिस टैक्स, बहुत सारे शब्द हैं, आप जानते हैं। पुर्तगाली के अंदर देखिए, एक शब्द पूछा गया था, गमला, एक पूछा गया आल्पिन, ये भी पूछा जा चुका है, और एक पपीता, ये शब्द भी पूछा जा चुका है दोस्तों। और कौन सी भाषा के हैं? पुर्तगाली के हैं। एक तो गमला, एक आल्पिन और एक पपीता, तीनों शब्द पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा चाबी और बाल्टी, ये दोनों शब्द भी किसके हैं? पुर्तगाली के हैं। अब आते हैं फ्रांसीसी पर। अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी का है, कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, जिसको कि रेस्तरां के भी इसका मूल रूप रेस्तरां था, और फिर ये परिवर्तित होकर शब्द क्या बन गया? रेस्टोरेंट। अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बारी आती है डच। डच भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? तुरुप और बम। तुरुप और बम कौन सी भाषा के शब्द हैं दोस्तों? डच के हैं, तुरुप और बम। रूसी में बात करें, जार, स्पुतनिक, लूना, जो कि चंद्रमा होता है। अब बात करते हैं देशज शब्दों की। किसकी बात करें? देशज शब्दों की। तो दोस्तों, देशज का मतलब ही क्या होता है? देश प्लस ज, यानी कि देश में जन्म लेने वाले, ठीक है। देशज का मतलब ही क्या होता है? वे शब्द जिनका उद्भव या जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या हुए, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहते हैं। जैसे उठपटांग, खचाखच, खटपट,
खर्राटा, और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं दोस्तों इसमें, जैसे बात अपन करते हैं। और भी आप लिखना चाहो तो सब लिख सकते हैं इसमें, जैसे टसाटस, टसाटस लिख दो। आप लिख दो इसमें सरपट, सरपट। ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों, ये कौन सी भाषा के हैं, कौन सी भाषा के, कौन सी भाषा के क्या, कौन से शब्द हैं दोस्तों, देशज शब्द हैं। एक तो आप लिख देंगे इसमें क्या, टसाटस। एक लिख दीजिए आप सरपट, क्या लिख दोगे, सरपट। ठीक है, देखिए सरपट, ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, वैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के बताए जाते हैं। कुछ किताबों में 5 प्रकार भी दे रखे हैं दोस्तों, जो कि संकर शब्द के रूप में दे रखे हैं। मैंने इसको अन्य शब्द के रूप में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं, यानी कि 2 भाषाओं के अलग अलग शब्द होंगे, है ना। एक देखिए 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे देखिए रेल, रेल है अंग्रेजी का, यात्रा है संस्कृत का, शब्द बन गया रेल यात्रा, यानी कि 2 भिन्न भाषाओं के शब्द लिए और नए शब्द का क्या करा, निर्माण कर लिया। अब देखिए बात करें, एक शब्द है बम, दूसरा है वर्षा। बम डच का है और वर्षा संस्कृत का है, शब्द बन गया बम वर्षा, यानी कि 2 भिन्न भाषाओं के शब्द लेकर के हमने क्या करा, एक नया शब्द बनाया दोस्तों। इसी को ही हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों, और शेयर बिल्कुल बराबर करते रहें दोस्तों। ये आपका अपना YouTube चैनल है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं, मेरे अंदर भी उत्साह बना रहे, तो आप बराबर क्या करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।